नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेलकम टू एचटीएफएल चैनल। गाइस, मेरा इस वीडियो को बनाने का सीधा उद्देश्य है कि गाइस आपको समझाना कि बैंकों में सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही नहीं बल्कि दोस्तों और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो मुझे अंडर वैल्यू लगते हैं और जिनमें मुझे दोस्तों एक अल्टीमेट पोटेंशियल दिखाई देता है। यस, और भी छोटे मोटे बैंक हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जिनका बैलेंस शीट बहुत ही अच्छा है, जिनके फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों मैं देखता हूँ अक्सर लोग आईसीआईसीआई बैंक को बहुत ही इग्नोर करते हैं। दोस्तों उनके आए हैं रिजल्ट मैं क्या बोलूँ, फंटास्टिक हैं। लेकिन दोस्तों एक हिडन फैक्ट भी है जो मैं आपसे छुपाना नहीं चाहूँगा, बिकॉज इस स्टॉक को मैं बहुत पसंद करता हूँ। अल्टीमेट बाइंग लेवल्स क्या हो सकते हैं और दोस्तों इसकी रणनीति क्या हो सकती है, आने वाले लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको कितना गुना रिटर्न दे सकता है और दोस्तों ये वर्थ इन्वेस्टमेंट है या फिर एक गलत इन्वेस्टमेंट है। पूरी चर्चा इसी वीडियो पे होगी और दोस्तों पूरी एनालिसिस भी इसी वीडियो पे करने की कोशिश करूंगा। अगर चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। और गाइस, सीधा सीधा मैं अनबायस्ड तरीके से अपना व्यू शेयर करूंगा। आपका व्यू मुझसे अलग भी हो सकता है। तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक को लेके मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बुलिश हूँ, पेसिमिस्ट हूँ, क्या हूँ दोस्तों, पूरी चर्चा इसी वीडियो पे होगी। नाउ एनालिसिस बिगिंस। तो फ्रेंड्स, मैं कभी भी जब भी एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ तो मैं बीएसई इंडिया से जो फिनेंशियल्स है वो डाउनलोड करता हूँ। लेकिन उनके फिनेंशियल डाउनलोड करने के बाद मुझे बहुत ही हेजी दिखाई दिए और मुझे लगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए फ्रेंड्स मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल से ही शेयर करने का सोचा कि इनके रिजल्ट कैसे है पहले वो आपको बता दूँ। बिकॉज बहुत सारे सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट था कि सर आईसीआईसीआई बैंक पे आपने कवर नहीं किया है, प्लीज़ करिए। तो आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक Q2 रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट जम्प्स 6 4 माय गुडनेस टू 4251 NII नेट इंटरेस्ट इनकम राइजेस टू 16% टू 9366 करोड़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ने प्रॉफिट में 6 गुना का इजाफा किया और सही में ये बहुत टॉप नॉच वाली बात है। और फ्रेंड्स इनके जो असल कमाई होते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, उसमें भी हमें 16% का बढ़त देखने को मिल रहा है। जहां दोस्तों बहुत सारे बैंक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे बैंक रिटेलर का फेवरेट होते हैं लेकिन उनसे बहुत पिटाई होती रहती है और दोस्तों उनके रिजल्ट बहुत मैनिपुलेट किए जाते हैं। लेकिन रिटेलर्स को हमेशा ये ध्यान नहीं रहता है कि एनआईआई असल इनकम होता है और कासा रेशियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। यही दो तीन चीज़ अगर बैंक दोस्तों इंप्रूव करे और हमें प्रोविजनिंग में डिक्लाइन देखने को मिले और दोस्तों जो एनपीए है वो कम हो जाए तो बस बैंकिंग शेयर्स आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एनआईआई भी हमें राइज होते हुए देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट तो भैया 6 फोल्ड टाइम्स बढ़ चुका है। अब दोस्तों 6 फोल्ड टाइम्स कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, तो आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक ऑन सैटरडे कल के दिन रिपोर्टेड अ 6 फोल्ड जंप इन इट्स नेट प्रॉफिट एट 4251 करोड़। माय गुडनेस। और दोस्तों ये अभी तक का इनके बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिले हैं। और दोस्तों यही अगर बात की जाए सितंबर Q2 2019-20 की, तो भैया लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में दोस्तों 655 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया था, जो दोस्तों अभी 4251 करोड़ हो चुके हैं। लेकिन गाइस ऐसा क्यों हुआ, इतना जंप क्यों आखिर में? तो दोस्तों लास्ट ईयर की बात मुझे अच्छे से पता है। इन्होंने फ्रेंड्स बहुत ही हेवी प्रोविजनिंग की थी और मुझे अच्छे से याद है इनके दोस्तों एक सिंगापुर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं पे दोस्तों इनके एक डिफ़ॉल्ट हो चुके थे जहाँ पे इनको पहले से ही प्रोविजनिंग करनी पड़ी, इसीलिए इनके प्रॉफिट में एक हम लोगों को डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों मुझे अच्छे से याद है तभी आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ऑल टाइम हाई को ही टच किया था। उसके बाद फिर से दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था जो 550 के लगभग था। उसके बाद दोस्तों ये रिटेलर इन्वेस्टर लोग ने बहुत हाई लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक को एकोमोडेट किया था। उसके बाद आ गया कोरोना और दोस्तों बैंक हो गया क्रैश। तो आप देख सकते हैं कि विच नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, विच इज़ द मोस्ट डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट इनकम bank earns from its lending activities and the interest it pays to depositor rose 16% to 9366 करोड़। तो दोस्तों 8000 करोड़ से इनके जो असल कमाई है वो बढ़ चुके हैं, जो बहुत ही एक्नॉलेजिंग है। बात करें दोस्तों जाए एचडीएफसी बैंक के, तो उनमें भी हमें एनआईआई में नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली थी और दोस्तों अभी भी हम लोग को आईसीआईसीआई बैंक में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि मार्जिन क्या है। तो फॉर द क्वार्टर स्टूड 3.57% कंपेयर टू 3.69% in the June quarter and 3.64% in the year ago quarter. It reflects surplus liquidity with the bank, ICICI Bank said। दोस्तों इनके मुताबिक, इनके अकॉर्डिंग इनके पास इनफ लिक्विडिटी है और दोस्तों इनके इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छे खासे हैं, 3% के ऊपर है। और यही चीज़ जो आपको दोस्तों मैं बताना चाहता था, इसमें हिडन फैक्ट यही है। द लेटेस्ट फिगर इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ 497 करोड़ made on a prudent basis on loans aggregating to 1410 crores that were not classified as NPA
टू द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर, और दोस्तों वही ऐड हम लोग को देखने को मिल रहा है। द एससी हैड अर्लियर directed that accounts that were not classified as NPA till 31st August 2020 should not be classified as NPA until further orders. The bank said it held COVID-related provision worth 8772 करोड़ एज ऑफ सितंबर 30। दोस्तों इन्होंने कोविड की प्रोविजनिंग भी कर दी है, और उसके हिसाब से जो हम लोगों को बैंक में दोस्तों एक राहत देखने को मिली थी, जहां पे 90 डेज तक अगर आपके लोन रिपेमेंट नहीं होते हैं तो वो एनपीए हो जाते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इनको बढ़ाने का मौका दिया था, और इनके अकॉर्डिंग दोस्तों हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला एनआईआई में भी। और फ्रेंड्स अभी तक हमें प्रोविजनिंग के बाद भी आईसीआईसीआई बैंक का एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। और दोस्तों एसेट क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बैंक में अगर एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती है, बैंक के रिजल्ट दोस्तों बहुत ही वेलकमिंग होते हैं। तो एसेट क्वालिटी में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, विथ नेट नॉन परफॉर्मिंग एनपीएस फॉलिंग to 1% of gross advances from 1.23% in June quarter and 1.60% टू ईयर अगो। दोस्तों एनपी क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि आपके जो पैसे वापस नहीं आए और दोस्तों बैंक ने उसको एनपीए घोषित कर दिया कि भैया अब वो मिलने वाले नहीं हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो चुका है, और दोस्तों मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा पॉइंट है, और दोस्तों यही पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक को रॉकेट बना सकता है। बिकॉज इनकी बात की जाए ईयर ऑन ईयर और दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उनसे भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। इनके एसेट क्वालिटी बहुत ही इंप्रूव हो रहे हैं और हुए भी हैं। और दोस्तों बैंक जितना अच्छा इंप्रूव करेगा एसेट क्वालिटी में, उनके दोस्तों जो पैसे फंसे हुए हैं जितना जल्दी मिलना शुरू होंगे, उनके दोस्तों बैंक का रेपुटेशन और बैंक में दोस्तों एक रिफ्लेक्शन मार्केट में भी बहुत अच्छा पड़ता है। और भी दोस्तों कुछ स्टेटमेंट है, लेकिन मैं पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-2 मिनट दोस्तों वीडियो को पॉज करके आराम से ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ें। और दोस्तों इनके मैनेजमेंट की तरफ से आया है तो ऑफकोर्स पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। तो उस हिसाब से मुझे दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट टॉप नॉच वाले लगे। और जिस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक नेगेटिविटी है, मैंने दोस्तों पहले ही कवर किया था, जहाँ पर मैंने आईसीआईसीआई बैंक को अंडर वैल्यू बताया था। जिस हिसाब से मार्केट में रेपुटेशन है एचडीएफसी बैंक का, कोटेक का, तो दोस्तों मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ही दिग्गज बैंक है, और आपको निवेश करना है या फिर नहीं करना है ये दोस्तों आपकी मर्जी है। लेकिन फ्रेंड्स मेरे कोर पोर्टफोलियो का एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं बहुत ही लोअर लेवल से होल्ड कर रहा हूँ, और फ्रेंड्स इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर गिरता भी है तो दोस्तों मैं इसको एवरेज करूँगा, बिकॉज मुझे बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के दोस्तों इकोनॉमी रिकवरी उतनी संभव नहीं दिखाई देती है। यस, बैंक को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक है, कोटेक है, तो नो डाउट यू कैन कंटिन्यू। लेकिन दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक में भी आप स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत ही धांसू रिजल्ट पेश किए हैं। अब एक बार करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, और कितना भाग सकता है और क्या होगा दोस्तों अल्टीमेट बेस्ट बाइंग लेवल, चलिए वो भी डिस्कस करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं प्रीवियस डे में भैया हमें एक फ्लैट सा नहीं बल्कि दोस्तों 2% का डाउन देखने को मिला 402 से। फ्रेंड्स 400 का इंपॉर्टेंट लेवल, इसका तोड़ना दोस्तों और भी घातक साबित हो सकता है अगर मार्केट स्टेबल नहीं रहा तो। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है दोस्तों जो बहुत ही अच्छे हैं, उसके बाद भी मार्केट ने उसको नेगेटिव ही रिएक्ट किया है। तो गाइस 268 का लो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर ये दिन आ जाए तो मैं कम से कम 10,000 क्वांटिटी खरीदने का दोस्तों सोचता हूँ। बिकॉज ऐसे बैंक्स, ऐसे स्टॉक दोस्तों पैनिक में ही आपको सस्ते दाम में मिलते हैं। आप देख सकते हैं सारे मीन्स 550 का दोस्तों इसने हाई बनाया था। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनी है, दिग्गज मार्केट कैप है। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो भैया इंडस्ट्री पीस है, यस 2-3% ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन हमें एक फ्लैट से तो नहीं बोलूँगा, बट फिर भी जहाँ पे अदर बैंक्स है दोस्तों वो हम लोगों को और भी एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। जहाँ पे कोटेक फ्रेंड्स बहुत ही हाई लेवल पर ट्रेड करता है वो देखने को मिल रहा है। यस डिलीवरीज उतनी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ये एक वीकनेस को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। और फ्रेंड्स बैंक निफ्टी बहुत ही वोलेटाइल अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, बहुत सारे मोरेटोरियम के न्यूज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा। अब फ्रेंड्स अगर हमें गिरावट में देखने को मिलता है तो अब कितना गिर सकता है और कितना भाग सकता है, अगर अल्टीमेट आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए दोस्तों, कौन से बेस्ट बैंक लेवल है चलिए वो डिस्कस करते हैं। गाइस इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैं बता दूं पहले ही एकदम, ये दोस्तों इसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है नंबर 1, सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2 दोस्तों बहुत ही कम है 330-335 के लगभग। तो मुझे लगता नहीं दोस्तों ये आपको इस लेवल पे आता देखने को मिलेगा। यस अगर बैंक निफ्टी में और फिर ग्लोबल मार्केट में बहुत सेल ऑफ आया तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, बिकॉज मार्केट अभी भी वोलेटाइल है और बहुत ही रिस्क कैटेगरी पे है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस लेवल को टच करने की कोशिश किया था, उसका फिर से गिरावट देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। अभी फ्रेंड्स ये अपने मीडियन के पास हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है।
अगर दोस्तों मार्केट ने इसके रिजल्ट को बहुत ही पॉजिटिव लिए तो मुझे लगता है दोस्तों जो अल्टीमेट कुछ दिन पहले इसका अल्टीमेट रेजिस्टेंस था, ये दोस्तों इसका फिर से रेजिस्टेंस बन सकता है, जो 420 422 पे निकल के आ रहा है। दोस्तों ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि 450 480 एक महीना में 15 दिन में चला जाएगा। यस, जाने का जा सकता है, लेकिन दोस्तों इतना जल्दी मूवमेंट मुझे संभव नहीं लग रहा है। जहाँ पे हमें बैंकिंग सेक्टर में और दोस्तों एनबीएफसी में प्रेशर देखने को मिल रहा है और मार्केट भी थोड़ा सा अनसर्टेन है। एक खराब डिसीजन दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के अगेंस्ट स्टॉक को फिर से गिरा सकते हैं। तो आप स्टॉक में अगर पोजीशन नहीं बनाए हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं दोस्तों, मीन्स थोड़ा वेट कर सकते हैं, वेट एंड वॉच। अगर आपको फ्रेंड्स ये स्टॉक इस लेवल में मिलता है, एकदम दोस्तों दबोच लेना है और ऐसे स्टॉक को दोस्तों लॉन्ग टर्म तक एकोमोडेट करना है। और अगर गिरता भी है, बिकॉज दोस्तों स्टॉक का बॉटम किसी को नहीं पता है, तो आप उसको फर्दर एवरेज कर सकते हैं। भागता भी दोस्तों तो ये इसका रेजिस्टेंस अल्टीमेट हो सकता है जो 427 का कैलकुलेशन होने को आ रहा है। अगर दोस्तों आप लोअर लेवल से इस पर बने हुए हैं तो आप चाहे तो 430 पे 425 पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर दोस्तों आराम से बैठिए, अगर स्टॉक गिरता है तो और भी एवरेज करने की आपको मौका मिलेगा दोस्तों, तो आप आराम से एवरेज कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन Q2 रिजल्ट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। अगर दोस्तों आपको मेरा एफर्ट पसंद आया, आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कर सकते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फर्दर किस स्टॉक में दोस्तों वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस स्टॉक का नाम ड्रॉप करें, और फर्दर कोई क्वेरीज दोस्तों प्लीज़ आस्क करें कमेंट बॉक्स में, आई वुड लव टू रिप्लाई। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।